प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। हिरनी जैसी काली आंखें जिसकी वो है कृष्ण कली, कृष्ण कली, कृष्ण कली। जो चाहे वो किस्मत से मिलता नहीं, दिया है जो किस्मत ने भाता नहीं। होनी की बातें न जाने कोई, सितारों के फेरे में कृष्ण कली, कृष्ण कली, कृष्ण कली, कृष्ण कली। रंजन, रंजन वो तुम्हारी बेटी नहीं है। तुम अपनी माँ से ऐसी बातें करती हो? मेरी माँ? माँ मेरी है ही कहाँ मोशाए। वो तो होगी किसी नंदा देवी की मेले में, कोड़ियों की भीड़ में। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। उस दिन खुद अपने कानों से अम्मा को विद्युत रंजन मजूमदार से कहते सुना कि खुद को हूर समझती है ये लड़की। एक बार जी में आता है साफ साफ कह दो कि तेरे पिता है कोड़ी, माता है कोड़ी। जाने किन गलियों में भी ये मांगते फिर रहे। क्या पता यही नैना देवी के मंदिर के बाहर बैठी कोड़ियों की भीड़ में तेरा पिता उंगलियों की ढूंढ चमकाता हुआ मिल जाए। नैना देवी के मेले में तेरे अंधे माँ कोड़ियों की भीड़ में दिख जाए। मैं किससे भाग रही थी दूर पता नहीं। एक ही पल पहले जिन्हें मेरे पिता मान रही थी वो पराये हो गए, और जो मेरी माँ थी उस पल तक वो मेरे प्रति करुणा दिखाने वाली पीली कोठी की पन्ना नाम की एक औरत थी। मेरा अपना कोई नहीं था। घर से जब निकली तब एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि मोड़ कर देख लूं। शायद आखिरी बार। सामने रास्ता था और मैं कदम बढ़ाती रही। अकेली ही तो चलना था। बाद में पन्ना ने क्या किया, कहाँ चली गई, पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। नैनीताल, दिल्ली, कलकत्ता, कहाँ पहुंची? सिर्फ गोल्ड ही नहीं, कभी वॉचेस आती है, कभी कुछ और। हमारा काम इतना ही होता है कि एक जगह से माल उठाकर जहां बताया गया है उधर पहुंचा देना। कभी कभी तो ये भी मालूम नहीं होता कि अंदर क्या माल है। तुम्हें मैं फोर्स नहीं करूंगी। कम एंड सिट हियर। पैसा मिलेगा, और वो भी आसानी से। अब सोच लो। इट्स यू हु हैव टू डिसाइड। विवियन की फ्रेंड हो इसलिए पूछ रही हूँ। वैसे तुम्हें कोई नहीं जानता यहाँ, ना तुम किसी को। गुड। सूजन बॉम्बे जा रही है। गो विथ हर। बचपन में मोटर के नीचे दब गई थी, पूरी की पूरी काटनी पड़ गई। 30 सोने की पट्टी स्मगल कर सकती हूँ इसमें। बूढ़ी लॉरेन का यही तो असली मुर्गी फार्म है, सोने का अंडा।
और मैं उसकी लेगहॉर्न। स्मगलिंग की राह पर कदम रखने जा रही हूँ मैं। ये रास्ता गलत है, ये जानते हुए भी जा रही हूँ। ये कैसी कैसी अदृश्य डोर मुझे खींच रही है। बॉम्बे, मद्रास, कहीं भी जाना पड़ता है। अमेरिका और चीन से आते हैं सब अंडे। तुम्हारे साथ 2 और लड़कियां भी होंगी। उन्हें सब पता है कहाँ पहुंचना है, किस रास्ते से वापस आना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट आई वॉन्ट यू टू प्ले द इम्पोर्टेंट रोल। मद्रास तक ट्रेन की बुकिंग भी हो चुकी है और वहां से कार की अरेंजमेंट्स भी हो गई है। तुम लोग मद्रास पहली बार जा रहे हो, इसलिए संभल के जाना। इस बार सिर्फ गोल्ड ही आ रहे हैं। चीयर्स। क्यों बोर हो रही हो? क्या करे, 8 दिन से बैठी हूँ सुजान। कब तक ऐसे बैठी रहूंगी? अब मैं आंटी से कहूंगी मुझे कहीं कुछ काम दिला दे। मेरा मन नहीं लग रहा है इन सब चीज़ों में, इस धंधे में। ये स्मगलिंग का रास्ता छोड़ना चाहती हूँ मैं। ये बात कैसे बताऊँ? चलो कली। झूठ नहीं कली, तुम्हारा चेहरा तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट है। क्यों? काला है इसलिए ना? कोई पहचानेगा नहीं, किसी को याद नहीं रहेगा इसलिए? इतना मासूम, इतना निर्दोष है तुम्हारा चेहरा। किसी का खून भी कर दोगी तो भी अदालत तुम्हें छोड़ देगी। ऐसे निष्पाप आंखें और जादू करने से उंगलियां, खुद से ही संभल कर रहना बेटी। लॉरेन आंटी ने सहारा दिया है मुझे, इतना प्यार दे रही है, और मैं क्यों दूर जाना चाहती हूँ इस जगमगाती जिंदगी के सुनहरे सपनों से। अच्छी है। तुम्हें भी दी है ना? हाँ, किसी भी दुकान में मिलने वाली एक मीडियोकर वॉच। तुम स्पेशल हो कली, लॉरेन आंटी के लिए। एक बात पूछूं? तुम्हारी माँ इतनी सुंदर थी या पिता? दोनों को मैंने देखा ही नहीं था कभी भी। समझने की उम्र से पहले ही दोनों चल बसे। तब से जिंदगी ऐसी ही चलती जा रही है, कभी इसके साथ कभी उसके साथ। सुंदर हो इसका भी मुझे पता चला है यहाँ आने के बाद, अभी तुमसे सुनकर। पता नहीं किस मिट्टी के बनी हूँ, नदी की तरह बह जाती हूँ। कहाँ से आई हूँ याद नहीं।
क्यों जा रही हूँ पता नहीं। जी में आया रुकती हूँ, जी में आए चलती हूँ। आज यहाँ हूँ बस, कल कहीं और। सच बताऊं, नहीं पता क्यों मैंने नैनीताल छोड़ा और क्यों कलकत्ते की राह पकड़ी। खुद को कभी अकेला महसूस करती हो? कभी नहीं? तुम्हारी फीस बढ़ा दूं? परसेंटेज दे दूं हर एक ट्रिप का? वैसे भी मेरे बाद सारा धंधा तो तुम्हें ही मिलने वाला है। वो बात नहीं है लॉयन आंटी। तो फिर दूसरा कुछ सोच लिया है? मैं तुम्हें इतना ही बताना चाहती हूँ कली कि इतनी तरक्की इतने जल्दी कहीं भी नहीं हो सकती। मुझसे कोई गलती हुई क्या? आई एम सॉरी कली। ऐसा कुछ भी नहीं है आंटी, मेरा ही दिल नहीं लग रहा था धंधे में। सच कहूं तो बिना बोले ही जा रही थी, पर तुमने इतना प्यार दिया। मुझे जाने दो आंटी, डोंट होल्ड मी बैक प्लीज। आज सोचती लॉरेन आंटी ना होती तो मैं कहाँ जाती। वहां जाके मैंने बहुत सही काम किया है ऐसा तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन वही तो मैंने अकेली जीना सीखा। सांस लेने लगी मैं। इतने वर्षों बाद मेरे ये समझ में नहीं आता है कि इतना पैसा मिलने के बाद भी मुझे क्यों लगा था कि मैं ये घर छोड़ दूं, ये धंधा छोड़ दूं। वो क्या था जो मुझे दूर खींच रहा था? शायद मुझे प्यार से डर लगता हो। मुझे कोई जान जाएगा तो मेरा अतीत भी जान जाएगा, और जो मिला जो भी कुछ मिला मैं सब खो बैठूंगी। कहीं टिक नहीं पाती हूं मैं। उसकी वजह भी वही होगी शायद।
इतनी रात तक कहाँ रहती हो? अरे बेला आंटी, कैसी नौकरी है भाई तुम्हारी? खाना पीना सब वही मिलता है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इतनी रात तक। और वो कौन था साथ में? आपने कल भी यही पूछा था बेला आंटी। अच्छा, एक काम था कल जो तुमने साड़ी पहनी थी ना, वैसे ही एक मेरे लिए ले आना। पैसे किराए में से काट लूँगी। आपको बताया था ना आंटी, मैं कुछ भी नहीं खरीदती। मेरे पहने हुए कपड़े लोग खरीदे, इसलिए मुझे नौकरी में रखा गया है। परदेश जाने का कारण नौकरी, घर रहने का कारण नौकरी, रात को देरी नौकरी। अरे भाई, हमें भी दिलवा दो ना तुम्हारी जैसी नौकरी। मैंने कभी तुम्हें पिता का अभाव खटकने दिया है? कौन सी ऐसी चीज है जो तुमने मांगी और मैंने नहीं दी? सॉरी बेटे, सॉरी। पन्ना मेरी माँ थी, है। उन्होंने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। मेरे जन्म का इतिहास जानते हुए भी मुझे सीने से लगाया। मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं था, ऐसे कैसे कहूँ मैं। लेकिन हम दोनों के बीच एक अदृश्य लकीर थी, जिसे ना वो पार कर पाई ना मैं। शायद मेरे दूषित रक्त की लाल लकीर थी। इस बार मैं और उस बार वो। आज लगता है डैडी का सपना बिखर गया। विद्युत रंजन ने मेरा सपना ही नहीं तोड़ा, बल्कि वास्तव के प्रति मेरे मन में एक भय सा बो दिया। मेरे पिता कोढ़ी हैं और मेरी माँ उसी बीमारी से जूझती थी। यही मेरा वास्तव था। इसी वास्तव ने मुझे आज तक लपेटा हुआ है। नैनीताल से निकल पड़ी, लेकिन मकाम का पता नहीं था। एक ही बात, मुझे दूर भागना है।
वास्तव से, उस जगह से, मेरे अतीत से दूर जाना है। क्या जाने क्यों इतना डरती है वो, खुद पे भरोसा न करती है वो, जाने कब खुद को वो पहचानेगी। अनजानी है ये कृष्ण कली, कृष्ण कली, कृष्ण